मुझे प्याज मत जोड़ना, मोरी लागी सुना दे हरी मोरी लागी लगन मन तोड़ना, मोरी लागी लगन मन तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मन तोड़ना, मोरी लागी लगन मन तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मन तोड़ना, लागी लगन मन तोड़ना, लागी लगन मन तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मन तोड़ना, मोरी लागी लगन मन तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मन तोड़ना, हरि की मोरी लागी लगन मन तोड़ना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय भागवत भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर भगवान की कथा का महत्व बताते हैं सुखदेव ऋषियों। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके कहा, यदि तुम भाव से कथा सुनने के लिए आते तो हम तुम्हें जरूर भगवान की कथा श्रवण कराते, लेकिन तुम सभी सौदागर बन के आए हो, बड़े की बुद्धि बन करके आए हो, बनिया बुद्धि बन के आए हो, इसलिए आप इस कथा के योग्य नहीं हो। अभक्तांस्तांस विज्ञाया नदौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके तुम इस कथा के योग्य नहीं हो। अभक्तांस्तांस विज्ञाया नदौ सकथामृतम्। देवताओं को अभक्त जान करके महाराज सुखदेव जी ने उनको डांट करके भगा दिया। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। कहते हैं ऐसी भगवान की एक कथा है, श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। इसीलिए अभी आगे आएगा महात्म्य श्लोक आया है कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्त्यम रसम्। ये जो भगवान की कथा का रस हम लोग यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं वह स्वर्गलोक में नहीं है, सत्य माने ब्रह्मा जी के लोक में नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे, कैलाश में भी नहीं है। वैकुंठे नास्त्यम रसम्, वैकुंठ में भी है भगवान की कथा का रस। फिर कहाँ पे? अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुच्यतु कर्हिचित्। इसलिए इसको पियो, भगवान के कथाओं के गुणों को सुनो, भगवान की कथाओं का रसपान करो महाराज। यहाँ तक कि जब सुखदेव जी ने देवताओं को भगाया, मैं निरे भगवत रूप ब्रह्मा जी को भी याद करो। सभी देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो बताए, महाराज बताइए कैसी कथा है वह। हम गए थे वहाँ सुखदेव जी के पास में, उनसे विनती करी कि महाराज हमको कथा श्रवण कर दीजिए, हमको प्रदान कर दीजिए, लेकिन उन्होंने वह कथा परीक्षित को तो श्रवण कराने को तैयार हो गए, परंतु हमको कथा प्रदान नहीं करी। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी बातें सुनी देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी कहते अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं ऐसा क्या है इस कथा में। महाराज सत्य लोगे गुलाम बद्वा तोलय साधना। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में एक तराजू को मंगाए हैं और एक तराजू के पल्ले पर महाराज जितने 17 पुराण, चारों वेद सबको एक पल्ले पर धरा और दूसरे पल्ले पर महाराज श्रीमद् भागवत कथा को रखते हैं। परंतु देखे हैं ब्रह्मा जी चकित हो गए, अन्य शास्त्रों का पल्ला तो ऊपर को हो गया महाराज और भागवत जी का पल्ला बाजू हो गया। बोल भागवत भगवान जय हो। मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम वैकुंठ फलदायकम। जब ब्रह्मा जी के लोक में ऐसा अद्भुत दृश्य देखा महाराज, तब तो देवता भी चकित हो गए। साक्षात भगवान की मूर्ति ही भागवत जी को समझा है और यह कथा भगवान के वैकुंठ धाम को प्रदान करने वाली है महाराज। जिसने भी
7 दिवस तक नियम से भगवान की साप्ताहिक कथा को श्रवण किया महाराज, उसका तो निश्चित ही कल्याण हुआ है। जब ऐसी कथा, यही बात कहते हैं संकादिक कुमारों ने नारद जी को पहले ही बताई थी। जब सूत जी ने संकादिकों को यह बात बताई है कि 7 दिन के पश्चात 7 दिवसीय भागवत कथा को जो श्रवण करता है उसकी मुक्ति तो निश्चित सुनिश्चित हो जाती है, यह बात संकादिक कुमारों ने नारद बाबा को बताई थी। जब ऐसा कहा है सूत जी ने, तब तो संकादिक ऋषियों ने फिर से प्रश्न कर लिया महाराज, लोक विग्रह तस्या नारदस्यास्तुरस्य च विधि श्री व्याख्या प्रीति संयोगात् कृतैः सह। आपने कहा कि संकादिक कुमारों ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी, परंतु हमने तो सुना है कि लोक विग्रह तस्या नारदस्यास्तिरस्य च। संकादिक कुमार कैसे हैं? वो कि लोक विग्रह तस्या, संकादिक कुमारों को तो कभी संसार की कोई कामना ही नहीं होती, लोक विग्रह से बिल्कुल मुक्त हैं, उनको संसार की वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे नागा बाबा जो संकादिक कुमार हैं, परम वीतराग, जिसके शरीर में कोपीन के अलावा और कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसे लोक विग्रह से जो मुक्त हैं संकादिक महात्मा, वो महाराज नारदस्य अस्थिरस्य च अस्थिरस्य नारदस्य। नारद जी कैसे हैं? बोले अस्थिर हैं। नारद जी कहीं एक जगह रुकते नहीं, संकादिक कहीं एक जगह जाते नहीं, और नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं। तो महाराज ऐसे जो विलक्षण श्रोता भक्तक 7 दिन तक एक ही जगह रुक करके भागवत की कथा को कैसे श्रवण कर लीजिए, कैसे कथा श्रवण किए, कहाँ किए, किसने कराई, कब कराई, महाराज कृपा करके हमको बताइए। तब सूत जी कहते ऋषियों, अत्ते कीर्तिष्यामि भक्तियुक्तं कथानुगं सुतेन मम यत्रोक्तं दासस्यं विचारितं। आपने जब बात पूछी है तो मैं आपको एक कथानक सुनाता हूँ। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तद्रसुस्तत्र नारदः तद्रसुस्तत्र नारदः। एकदा हि विशालायां, एक बार श्री बद्री विशाल क्षेत्र में चारों संकादिक महात्मा महाराज भगवान की कथाओं का गान करते करते, भगवान के भजन का आनंद लेते लेते महाराज चारों संकादिक कुमार महाराज भूलोक पर पधारे हैं। इनका ऐसा नियम है, चारों भाई भगवान की कथा के परम रस, इनको भगवान की कथा सुनने के लिए, करने के लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना पड़ता, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। एक भाई वक्ता बन जाते हैं और 3 भाई श्रोता बन करके बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। 4 में से एक कथा सुनाता है, 3 कथा सुनने लग जाते हैं। फिर अगले बार दूसरा कथा सुनाएगा, 3 फिर जाकर की कथा श्रवण करेंगे। इनको चारों के अलावा 5वें की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऐसे संकादिक महात्मा भगवान का कीर्तन करते करते महाराज ठाकुर जी के धाम से इस धराधाम पर आए हैं और चारों भक्ति विशालक क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे महाराज। तो वहीं पर सत्संगार्थं समायाता तद्रसुस्तत्र नारदः, सत्संग करने के लिए आए थे ऊपर से, और वहीं पर नारद जी महाराज को देखा। महाराज जब नारद जी को देखा, नारद जी चिंतित अवस्था में, मुख मलिन सा है, पूछ लिया, कथं ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। वो ब्रह्मन् कथं दीनमुखः, अरे नारद जी महाराज कैसे तुम्हारा मुख मलिन सा हुआ जा रहा है। कथं ब्रह्मन् दीनमुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान्। नारद जी महाराज कृपा करके हमको बताइए, आपका मुख मुरझाया हुआ क्यों है, और आपको ऐसी कौन सी चिंता है? क्योंकि त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव।
कहाँ जल्दी जल्दी भागे भागे जा रहे हो? कहाँ से भागे भागे आए हो? क्योंकि महाराज इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवृत्तो यथा जना तवेदं प्रसंगस्यानोचितं वदकारिणम्। नारद जी महाराज, हम आपके मुख को ऐसे आज देख रहे हैं जैसे गतवृत्तो यथा जना। आपका मुख इतना ज्यादा मुरझाया हुआ है जैसे किसी लोभी का धन चोरी हो गया, जैसे किसी बहुत बड़े लोभी का सारा धन चला गया हो, तो जैसे वो सिर पकड़ करके रोता है, वैसे ही नारद बाबा आज आपको चिंतित अवस्था में दिखाई दे रहे हो। नारद जी महाराज, आपको ऐसी चिंता मग्न अवस्था शोभा नहीं देती। नोचितम वद कारणम, आप अपनी चिंता का कारण बताइए। अरे महाराज, संतों को कई की चिंता, भगवान के भक्तों को किस बात की चिंता नारद जी? इसलिए आप जैसे परम संत हैं, भगवान के बीतराग भक्त हैं, उनको ऐसी चिंता करना शोभा नहीं देता। नोचितम वद कारणम, आपके लिए चिंता करना उचित नहीं है। नारद जी महाराज, कारण बताओ चिंता का, किस कारण से आप चिंता मगन हो? तब महाराज देखिए, ऐसा हो जब कोई छोटा किसी दुविधा में फंसा हुआ हो तो उसको बड़े समझाते हैं। सनकादिक कुमार नारद जी से बड़े। आज जब नारद बाबा को चिंता में देखा है तो बड़े भाइयों ने डांट दिया, अरे नारद बाबा, तुम ऐसी चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे घर नहीं, द्वार नहीं, बीवी नहीं, बच्चा नहीं, परिवार नहीं। इतना तो परिवार वाले को कष्ट नहीं होता, चिंता नहीं होती, जितना आपका मुख मलिन होता जा रहा है। इसलिए आप जैसे विकराल महात्मा को चिंता करना शोभा नहीं देता, उचित नहीं है। अपनी चिंता का कारण बताओ, क्या कारण है? जब नारद जी ने कारण बताया, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज, का क्या कारण बताऊं? मैं अभी पृथ्वी से होकर के ही आ रहा हूं। मैं पूरी पृथ्वी पर घूमा महाराज, परंतु पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी क्षेत्र गया, गोदावरी के निकट क्षेत्र गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुमंगलम एवमादितीर्थेषु निर्माणितस्तथा परंतु न पश्यं कुत्रचित् शर्मा मना संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण दलेयं बाधिताधुना। भारतवर्ष के समस्त तीर्थों में मैंने भ्रमण किया महाराज। कहाँ कहाँ गए बताया है, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतुबंध रामेश्वर गए, अनेक तीर्थों में गया महाराज, परंतु ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा, कहीं पर भी मैंने कल्याणकारी दृश्य नहीं देखा जो मेरा कल्याण करने वाला हो। मना संतोषकारकं, मेरे मन को शांति देने वाला कोई ऐसा दृश्य मुझे दिखाई देता। पूरी भारत भूमि घूमी, परंतु कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली महाराज। अच्छा नारद बाबा, क्या बात है, क्यों शांति नहीं मिली आपको? क्योंकि ना पश्यं कुत्रचित् शर्मा मना संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण दलेयं बाधिताधुना। महाराज, इस कलयुग ने अपने मित्र अधर्म के साथ में ऐसी गठजोड़ करके रखी है इस कलयुग ने कि महाराज सबकी बुद्धि को घुमाए हुए। कलयुग और अधर्म की दोनों की इतनी मित्रता हो गई है कि महाराज सबकी बुद्धि खराब करके रख दी इस कलयुग ने। कलिना धर्ममित्रेण दलेयं बाधिताधुना। क्या नहीं देखा आपने नारद बाबा? कलयुग ने अधर्म के साथ में क्या बिगाड़ के रखा? तो नारद जी बताते हैं, सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानं न विद्यते उदरम हरिणो जीवा वरागा मूर्धभासिना। महाराज, कहीं सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं तप नहीं है। दयादानं न विद्यते,
दया दान केवल अब शास्त्रों की बातें हो गई हैं, कोई इनको आचरण नहीं करना चाहता। उदरम भरिणो जीवा पराका कूटभाषिणा। मनुष्य केवल अपना पेट भरने में लगा है। उदरम भरिणो जीवा पराका कूटभाषिणा। केवल कर्कश वाणी बोलना आता है। किसी से प्रेम से पूछो भैया क्या नाम है, क्यों रिश्तेदारी करोगे क्या नाम पूछ के? अरे भैया केवल नाम ही तो पूछा, बता दे। हमने पूछा नाम क्या है, वो कहता क्या करोगे नाम पूछ के, रिश्तेदारी करना है क्या? अरे बाबा नाम पूछा तो नाम बता दो। अच्छा भैया तुम्हारी कितनी संतान है, क्यों क्या करोगे संतान का, तुम्हारे नहीं है क्या? भैया केवल पूछ ही तो रहा है, कितनी संतान है बता दो। आप किस गांव के हो? अरे हमारे गांव का क्या करोगे, हमसे रिश्तेदारी करनी है कुछ? अरे भैया केवल गांव का नाम ही तो पूछा है, तो बताने में क्या दिक्कत? परंतु आजकल किसी से कुछ पूछने लायक ही नहीं। पराका कूटभाषिणा, कूटभाषी हो गए। किसी के मुख से निर्मल वाणी नहीं निकलती, कर्कश वाणी निकलती है। नाम पूछा, अच्छा ठीक है तुम्हारा ही नाम क्या है तुम बता दो। हमने कहा भैया सोमदेव। अच्छा सोमदेव है, यदि सूर्यदेव हो जाता तो क्या बिगड़ जाता? अरे भैया कुछ नहीं बिगड़ता, तुमने नाम पूछा हमने नाम बता दिया। तो आज के समय में किसी से प्रेम से दो बातें पूछो, लेकिन उसके बाद भी समय नहीं है आपसे दो बातें करने का प्रेम से। उसको लगता है कि हमारी जानकारी इकट्ठा करना चाहते। कितने कर्कश वाणी है लोगों की, कोई प्रेम से वार्तालाप व्यवहार नहीं करना चाहता। महाराज उदरम भरिणो जीवा पराका कूटभाषिणा। मनुष्य केवल पेट भरने को ही जीवन समझता है। इतना कमा लो कि अपना पेट भर जाए, बस वही विद्या है महाराज। मंदा सुमंद मतयो मंग भाग्या विपत्ता, पाखंड निरता संधो विरक्ता परिग्रह। जब झूठ बोलना है, प्रेम से किसी को बोलना नहीं है, गलत आचरण करना है, तो क्या होगा? बोले मंदा सुमंद मतयो, मंदमती हो गए, बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती। सुमंदमती, तो मंद बुद्धियों की संतान कैसी होगी? बोले सुमंदमती, उनकी तो और संतान बिल्कुल सुमंदमती होगी। मंदा सुमंदमती हो, जब बुद्धि मलिन है, बुद्धि मंद है, तो मंद भाग्या उपद्रुता। जब तुम्हारी बुद्धि मंद है तो तुम्हारा भाग तो मंद रहना ही रहना है महाराज। मंद भाग्या उपद्रुता, भाग भी मंद है और उपद्रुता, एकदम उपद्रव ही लगी रहती है महाराज, कोई ना कोई आपत्ति लगी रहती है। जब कर्म की प्रधानता नहीं है, संस्कारों की प्रधानता नहीं है, नियम की प्रधानता नहीं है, तो फिर क्या होगा? बोले वहां तो उपद्रव होने ही होने हैं, वहां तो बुद्धि मलिन होनी ही होनी है, वहां तो मति मंद होनी ही होनी है। पाखंड निरता संत, बस जिसके पास जितना बड़ा वैभव है